अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। आखिरकार पीटीआई के वकला और चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और बड़ी जद्दोजहद के बाद चीफ जस्टिस कायम मकाम जो हैं सरफराज डोगर वो इस बात पे उन्होंने इत्तफाक किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया की सज़ाओं की जो मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं आज जिनकी समाअत मनसूख हुई है उनको अब अगली तारीख दे दी जाए। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने आज पीटीआई के वकला जिनमें बैरिस्टर सलमान सफदर भी शामिल थे उनके साथ खसूसी मुलाकात की और तवील गुफ्तगू के बाद इसका नतीजा ये निकला है कि अब आइंदा तारीख जो चीफ जस्टिस ने ज़ाती तौर पर दी है वो है 26 जून और जुमरात का दिन है। तो बैरिस्टर सफदर साहब ये हुआ क्या, इतनी देर क्यों लगी, क्यों आपको एक आइनी अदालत के सरबराह के कमरे में दफ्तर में चैम्बर में जाके जो है तारीख लेनी पड़ी? ये तो तारीखें जो हैं ये चीफ जस्टिस खुद तो नहीं देते, तो आखिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का इसमें क्या इंटरेस्ट था कि वो चैम्बर में बैठ के एक मुल्ज़म जो है जो कि कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है तो उसकी 26 तारीख तय हो रही है और वो भी इतने तवील मुज़ाकरात की बात, ये इस नैच तक ये मामला पहुँचे क्यों हैं कि अब चीफ जस्टिस जो हैं एक हाई कोर्ट के वो तारीखें देते हैं अपने चैम्बर में बुला के लोगों को? ये बहुत अफसोस की बात है जो आपने कही है कि ये मामला चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचा इसलिए क्योंकि अभी आपका मैं जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे थे बड़े गौर से सुन रहा था, आपने बोला कायम मकाम चीफ जस्टिस। दिक्कत सारी यहाँ है, मुकाम पे तो कायम है, मुकाम तो है, दिक्कत सारी इस जगह पे है, दिक्कत सारी 26वीं तरमीम पे है कि पूरे डायनामिक्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या तमाम अदालतों के बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। मैं तो इसको अपने लिए भी कहता हूँ कि हमारे लीगल प्रोफेशन में बड़ा सेटबैक हुआ है हमारे प्रोफेशन को और हो रहा है दिन ब दिन, और आने वाला वक्त मुझे और भी ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें रिवर्स होनी चाहिए और बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। अब मैं आता हूँ इस बात पर, आपने अच्छा वो गुफ्तगू हुई क्या चीफ जस्टिस के साथ? इतनी देखें, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, हमारी चीफ जस्टिस साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने बवजह मसरूफियत अभी हमसे मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो हमारे से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, ये अच्छा हो गया। जो भी कम्युनिकेशन हुई है वो उनके स्टाफ के जरिए हुई है, उनके सेक्रेटरी के जरिए हुई है, उनके पीए के जरिए हुई है। और वो अंदर जा रहे थे आ रहे थे और आपको मैसेजेस तकरीबन 2-2.5 घंटे इस दौरान हमें चाय पानी जरूर पूछा गया। इस तरह चीफ जस्टिस मसरूफ भी रहे और आपसे मुज़ाकरात भी बिलवास्ता तौर पे मल्टीटास्किंग होती है सर। ये मल्टीटास्किंग देखिए, चीफ जस्टिस साहब तब तक किसी भी जज को नहीं बनाएंगे जब तक वो मल्टीटास्किंग की सलाहियत नहीं रखते होंगे। ये आप समझे इस बात को। अच्छा, हो सकता है वो कहीं मसरूफ हो, किसी के साथ फोन पे मसरूफ हो, साथ में आपसे भी राब्ते में हो। ये आप नहीं, मसरूफियत तो बहुत सी होती है ना, चैम्बर में फोन भी तो आ जाते हैं। देखिए, ये मैं आपको, आपकी बड़ी गहरी नजर भी है, मगर ज़ूम आनी बातों पे मैं आपको ना यूं अच्छा, मेरा जो है कि मतलब है कि वो घर से भी फोन आ सकता है इसमें। अच्छा, बिल्कुल मसरूफियत हो सकती है। पर मैं आता हूँ लीगल इश्यूज की तरफ। ठीक है, ये पता है दिक्कत क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? इसलिए हो रही है, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जितने भी 200-300 यानी के 20-30 दर्जन जो केसेस थे ना मतीउल्लाह साहब, वो सब खत्म हो चुके हैं। ये एक खुशाइन बात है। उन सब में उनकी जमानत, उनकी फ्रीडम, उनकी लिबर्टी, उनकी आज़ादी राइप है, प्री अरेस्ट कंफर्म्ड है, पोस्ट अरेस्ट ग्रांटेड है, कुछ केसेस में इक्विटल्स हो चुके हैं। ये जो हम जिस केस में आज आ रहे हैं, दिक्कत पता है बाज का होता है, जैसे कहते हैं ना, गिरती दीवार को एक धक्का और दो। ये वो गिरती दीवार है जिसमें नेचुरली बड़ी दिक्कत आ रही है। और क्यों आ रही है? इसमें जो है ना, जिसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मगर सर उस तरफ हम आएंगे, पहले ये बताएं कि अंदर हुआ क्या, पहले आप क्या मांग रहे थे, उन्होंने सेक्रेटरी के जरिए क्या पैगाम भेजा, फिर जो आपके जो अच्छी बात है, मैं क्या मांग रहा था बहैसियत प्रोफेशनल लॉयर, मेरी तजवीज़ ये थी जो कि बजरिया सेक्रेटरी साहब गई कि इतना आलीशान और ज़बरदस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, माशाल्लाह काबिल जजेस की कमी नहीं है, बेशुमार हैं, ड्यूटी जजेस भी मौजूद हैं और भी सीनियर जजेस मौजूद हैं जिनकी फौजदारी पर बड़ा अबूर है। मैंने कहा अगर एक जज साहब अवेलेबल नहीं है या वो रुखसत पे चले गए किसी वजह से, हो सकता है उनकी कोई रीजन हो, वो पूरा हफ्ता बाय द वे रुखसत पे, वो जुमे तक नहीं आएंगे, वो पीर वाले दिन आएंगे वापस, वो है ही नहीं, 26 को तो आ जाएंगे। सो लॉन्ग हॉलीडेज हैं, ईद के बाद कंटिन्यू करेंगी अभी। सो मेरी पहली गुजारिश ये थी कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मेरा केस कल सुबह के लिए बिफोर एनी अदर अवेलेबल बेंच
आप उनको मेरा केस मार्क कर दें। और अगर आपने केस खुद ही सुनना है तो आप जैसे पहले आपको याद होगा एक जज साहब, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज साहब 3-3 बेंचेस करते हैं मुख्तलिफ जजेस के साथ। आप एक सादा बेंच रख लें, एक स्पेशल बेंच रख लें। देखिए आजकल आप जहां भी जाते हैं आपको सादा मिठाई भी मिलती है, स्पेशल मिठाई भी मिलती है। तो जब हमने साइफर सुना था तो एक सादा बेंच था, फिर उसके बाद एक स्पेशल बेंच बैठता था। तो मेरी एक ये भी तजवीज़ थी कि जैसे पहले केसेस सुने गए हैं इमरान खान साहब की, आप कल के लिए जब आम बाकी जजेस अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएं तो उसके बाद आप किसी और जज साहब को लेकर तो कल ये केस सुन लें। उसकी वजह एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस है, उससे इतनी मैसिव लेवल पे रिपोर्टिंग है। देखें आप सारे काम छोड़ के आप सुबह से इस केस पर लगे हुए, इम्पोर्टेंस है तो आप लगे हुए ना, सर फॉलोइंग है ना। इससे क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग से पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव जाएगा, अदलिया का इमेज पॉजिटिव जाएगा, इस्लामाबाद की कोर्ट का इमेज पॉजिटिव जाएगा कि आज एक केस था और बगैर किसी जवाब के 7 वाली दीवार है। अब मैं किसी और टॉपिक की तरफ आता हूँ ताकि प्रोग्राम में ग्रिप रहे। आपके मेरे प्रोग्राम में अगर ग्रिप ना रहे तो उसका मजा नहीं आता। 7 वाली दीवार है नैब की, इतने काबिल वहां पर वकील हैं, टेक्निकली दे आर ब्रिलियंट। उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो इस केस में मावनत करे या अदालत को असिस्टेंस दे। आपने स्पेशल लॉयर्स क्यों लाने? और मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि प्रोफेशनल लॉयर्स अच्छे जो इस केस को पढ़ेंगे और देखेंगे, वो मेरा दावा है वो इस केस को लेने से इनकार कर देंगे। नहीं मुझे सर ये बताएं ना, वो जो तजावीज़ आपने कही कि कल लगा दें, तो उनका जवाब क्या आता था? ये तो बिलवास्ता मुज़ाकरात तो हो रहे थे ना। नहीं मुझे बताएं कि उनका जवाब क्या आता था कि क्यों नहीं कल लगा सकते? जी, उनका एक ही जवाब आता था कि हम पूरा हफ्ते का हमारा शेड्यूल तय है, प्रोग्राम तय है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, छुट्टियों से पहले लोड बहुत ज़्यादा है, उसमें आप पूरे वीक में, इस वीक में भी जो बचे कुछ दिन रह गए हैं उसमें भी, और अगले भी पूरे वीक में आप कहीं एडजस्ट हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये साफ जवाब था। तो ये जो 26 की भी तारीख डली है, मैं तो इससे मुतमिन नहीं हूँ 26 की तारीख, मगर एक मैं आपको पॉजिटिव बात बता दूं, 2 पॉजिटिव बातें बता दूं अगर आप इजाजत दें। एक बात तो ये है कि ये 5 से 7 मिनट का केस है। नंबर 2, गर्मियों की छुट्टियां कभी भी फ्रीडम और लिबर्टी के क्वेश्चंस के दरमियान में एज अ हर्डल नहीं आएंगी। छुट्टियां कभी भी आई नहीं है, ना प्री अरेस्ट के, ना पोस्ट अरेस्ट के, ना सस्पेंशन के। अपीलें नहीं सुनी जाएंगी, रिविजनें नहीं सुनी जाएंगी, सस्पेंशनें। आपको बहुत अच्छे से पता है मती साहब, आप बहुत सीजन्ड और सीनियर सहाफ़ी हैं, क्या मामलात हैं जो छुट्टियों में सुने जाते हैं। लिबर्टी और फ्रीडम सुनी जाती है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं है। सो एक बात तो मैंने जो पीटीआई के आज इतने लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत अपसेट थे कि आगे छुट्टियां आ रही हैं, मामलात नहीं सुने जाएंगे, सो मैं आपके प्रोग्राम में ये बात बड़ी वाजे कर दूं कि कोई छुट्टियां नहीं है फॉर बेल मैटर्स, कोई छुट्टियां नहीं है फॉर सस्पेंशन मैटर्स। और इस बात की तस्दीक मैंने फैमिली को अमले से करवा दी, चीफ साहब के सेक्रेटरी से करवा दी उनके, कि ये छुट्टियां सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को इफेक्ट नहीं करती। तो फिर बात ये है, अगर सुनी जानी है बेल, आज नहीं कल नहीं परसों, तो सुन लें। फिर बहरहाल आपने एक बार फिर चीफ जस्टिस और उसके अमले पे यकीन कर लिया। मेरे पास और क्या चाह रहा है उसके अलावा? देखिए ना, अगर छुट्टियों में आप कहते हैं ये मैं केस सुना जाएगा, तो छुट्टियों के अलावा तो फिर ज्यादा सुना जाना चाहिए था। और 11 जून की तारीख भी तो खुद ही दी थी। बात आपकी दुरुस्त है, मगर ये वो निज़ाम है जिसमें हम सब इकट्ठे ही हैं। आप उसको कवर करते हैं, मैं उसमें काम करता हूँ। कवर करना आसान है, बीच में काम करना मुश्किल है। कवर अप नहीं करते, थोड़ा सा कवर अप नहीं। ये आपकी मैं तारीफ करता हूँ कि आप कवर अप नहीं करते मामलात को। दिस आई रियली अप्रिशिएट, यू ऑलवेज स्टैंड ऑन द राइट साइड। चलें, अच्छा सर ये बताएं कि अभी ये केस 26 जून को अगर होता भी है तो उसमें क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि आगे जैसे आपने खुद कहा 26 को जुमेरात है और फिर जुमे के दिन तो आपको पता है नमाज भी पढ़नी जरूरी है मुसलमानों के, तो वो फिर मैं आपसे एक सवाल, उसके बाद हफ्ता इतवार और फिर छुट्टियां। आज इजाजत दें कि कोई जिसका आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं वो भी कोई आपसे सवाल पूछे। सर मेरा आपसे सवाल है, आपके पास इतना टाइम है कि आप हमसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ। अल-कादिर का केस अगर लग जाता है और सुना जाता है तो आपका ख्याल, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान और बुशरा इमरान ये बाजी ले जाएंगे जमानत की?
नहीं, मैंने तो मेरिट के मैं आपसे ऊपर पूछ आपने रहा हूँ, इतना फॉलो ही नहीं किया ना। आपने फॉलो आप तो मैं वकील बता हैं तो देता आपको हूँ, ज्यादा पता मैं होगा। बता देता हूँ। जी एक मोटा मोटा प्रिंसिपल है, आपने आइंदा याद रखना है। जी जी। जड़ा मैदानों दौड़दा नजर आए, हाँ जो भागता नजर आए, हाँ। बस समझे उसके खिलाफ फैसला होना तो यहाँ पे तो जो जज नहीं केस लगा रहा। है। बस ये अब आप गुफ्तगू कहीं और ले गए। अच्छा चलें चलें, ये बताएं कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स की जो तैनाती होनी थी उसकी क्या पोजीशन है? दोबारा उधर ही आऊंगा। जी जी। बड़े टैलेंटेड प्रोसिक्यूटर्स हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को अपने प्रोसिक्यूटर्स को और जनरल परफॉर्म साहब करने का, परफॉर्म वो आप जानते हैं उनको, उनको परफॉर्म करने का, उनको अदालत में पेश होने का, अच्छे केसों में दलाइल देने का, टेक्निकली हमारी जो खुशफहमियां हम 3 मिनट में केस खत्म कर देंगे, अच्छा। उसको दूर करने के लिए जिन वकला के हाथ से वो केसेस निकले हैं, ठीक है। उनको आके खड़ा होना चाहिए और आके असिस्टेंस देनी चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि एक झूठा सा केस बनाया, एक अडयाला के बंद जेल में जो जैसे कंट्रोवर्शियल सजाएं आ रही हैं वैसे सजाएं ली और उसके बाद मैदान से भागते नजर आए। सो रूल बड़ा हमारे लिए बड़ा सीधा सीधा है, जो मैदान से भागता है फैसला उसके खिलाफ आना होता है और आएगा इंशाल्लाह फैसला खिलाफ। सो 26 को 26 हो सर या 28 हो या 2 जुलाई हो या 10 जुलाई हो, एक बात तो तय है, केस तो सुना जाना है, केस तो सुना जाना है। आज नहीं कल, कब तक इसको डिले किया जा सकता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों इसको बिला वजह जो है वो डिले करके इतना क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करे, धरने ले लोगों के? क्या फर्क पड़ता है क्रिटिसिज्म? अब वो अच्छा ये बताए ना कि आपने पहले कहा था पिछले इंटरव्यू में कि आपको जो है बहुत मायूसी है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने। वो आज भी है, वो आज वो कंटिन्यू कर रही है, अच्छा। वो उसी उसमें कोई कमी नहीं है। ये तो एक मेरा ज्यादा पर्सनल जो है ना वो, ठीक है। कि एक जनवरी से लेकर अब तक आपको याद है, मैं तो हर 1.5-2-3 महीनों के बाद एक अच्छा बड़ा खुशखबरी हम यहाँ देकर जाते थे। तो जब हम एक डिलिबरेशंस कर रहे हैं और जनवरी से लेकर अब छुट्टियां आ गई हैं, जून जुलाई की बात आ रही है और कोई केस सुना ही नहीं जा रहा, इसमें सबसे बड़ी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि सब अच्छे केसेस खत्म हो चुके हैं, सब केसेस कलेप्स हो चुके हैं। ये आखिरी चीज रह गई, अगर इससे भी खान को निकाल देंगे तो सर पीछे क्या है? अच्छा, बुशा बीबी को जो सजा है वो 7 साल की है, उनका कितना इम्कान है कि अगली तारीख पे साहब, ज्यादा मेरे पास ऐसे फैसले मौजूद हैं जहां एग्जैक्टली नैब के केसेस में, इससे बेहतर केसेस में 7-7 साल सजाएं, 4 खवातीन के केसेस लाए हैं। पता है कितनी देर में जजेस ने उनको बेल ग्रांट किए? 12 अक्टूबर को, साल छोड़ दें, 12 अक्टूबर को सजा होती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, 20 अक्टूबर को नोटिस होकर 20 अक्टूबर को 12 दिन के बाद खवातीन की जमानतें हो जाती हैं। तो ये कैसा केस है जिसमें बुशरा बीबी का इल्ज़ाम, रोल, एविडेंस, उन्होंने इमा कैसे की, एडिंग एंड अबेटिंग कैसे की? सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, फिर आपको बता देता हूँ, क्लोजिंग स्पीच, गुड आइसिंग ऑन द केक फॉर योर प्रोग्राम। लीगल बैटल और लीगल केसेस खत्म हो चुके हैं। अना के केसेस, पॉलिटिकल केसेस का कोई हल नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो चल रहे हैं, वो अपने वक्त पर ही खत्म होंगे इंशाल्लाह। तो ये पॉलिटिकल केसेस का फैसला जो है वो जजेस करेंगे। जी, साकिब बशीर भी कुछ पूछना सलमान साहब, एक जो बात जो पीटीआई की जो मुलाकातों के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस थे, उसमें भी हमने देखा कि इतने बड़े मजमे के साथ ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए, चाय पी, बिस्किट उनको पेश किए गए, अच्छे माहौल में उनको रखा गया और उसके बाद यकीन दहानी कराई गई कि आपका केस फलां टाइम पे लग जाएगा और उसके बाद वो केस नहीं लगा। और उसके बाद ये भी मैंने सुना कि अलीमा खान जो है वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें तो यकीन दहानी कराई गई थी कि केस लगेगा, तो केस लगा ही नहीं है। तो अब आपने यकीन कर लिया कि ये 26 को लग जाएगा, एक बात। दूसरा, अलीमा खान ये कह रही थी कि हमें ये कहा जा रहा था कि आप चले जाएं, नेक्स्ट वीक आपको बता दिया जाएगा कि केस कब लगना है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं उठेंगे जब तक कि केस की तारीख एग्जैक्ट नहीं दी जाती। तो आपको यकीन है? हालात तो बहुत मायूस कुन हैं, मगर अगर 6 लोगों के आगे खान साहब की फैमिली, खान साहब का लॉयर, खान साहब का कभी चीफ मिनिस्टर भी आए तारीख में, सलमान अकरम राजा, इतने सीनियर लोगों के सामने भी अगर गलत बयानी हो सकती है, फिर कुछ भी हो सकता है। सो वर्ड ऑफ माउथ पर ही उठ के आए हैं और मैं समझता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ से नहीं मुकरना चाहिए, नहीं फिरना चाहिए। वो एक अलग बात है कि क्या 26 को केस टेक ऑफ करेगा या नहीं करेगा। अब तो
बातें ये आ गई है ना कि केस होएगा या नहीं होएगा। अब वो बातें नहीं है कि रिलीफ बहस हो रही है, रिजल्ट क्या आएगा। अब तो बातें लगवाई की और सुनवाई की बातें हैं, मसले ही कुछ और शुरू हो चुके हैं। सो हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, वरना निज़ाम और सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वरना हमें यूनिफॉर्म छोड़ के कुछ और काम करना पड़ेगा अगर ये तारीख नहीं लगती। अच्छा, एक और चीज़, 5 जून को हमने देखा कि 11 जून के लिए जस्टिस आसिफ और जस्टिस जो सरफराज डोगर, उन्होंने बाहमी मुशावरत की और तारीख दी 11 जून की, और 10 जून तक, इवन 11 जून तक, 10 जून कल था, तो कल 10 जून तक सुबह तक जो है वो मेरे ख्याल में अमले को भी इतला नहीं थी कि जज साहब नहीं आ रहे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। तो वो डेफिनेटली उनकी कोई अर्जेंसी कोई हुई है जिसकी वजह से वो, तो कोई आपको बताया गया है कि किस वजह से वो मतलब नहीं आए, कि अर्जेंसी होगी है कोई, मतलब उमूमी तौर पर तो हफ्ता 2 हफ्ते पहले तय हो जाता है कि फलां डेटों के जी। जज नहीं होंगे, तारीख ना रखी देखिए, जाए। वो चूंकि भी हालिया ईद की छुट्टियां गुजरी हैं, रूटीन में तो वो छुट्टी है नहीं, ठीक है। ना गर्मियों के स्पेल की छुट्टियां शुरू हुई हैं। सो छुट्टी तो कोई इमरजेंसी की है। वजह छुट्टी चीफ जस्टिस साहब के इल्म में, मेरे इल्म में नहीं है। मैं एक बात बता सकता हूँ, कहा यह जा रहा है वो पूरा हफ्ता ही मौजूद नहीं होंगे। आपको फिक्र नहीं हुई जज साहब की तबीयत भी तो खराब हो सकती है? अब ये आप हो उनकी सकता है तीमारदारी के लिए, अगर खुदा न खासा तबीयत ज्यादा खराब होगी तो आपका केस नहीं लटक जाएगा। चलें, ये बातें जो मेरे बस में नहीं है। मेरा काम है केस लड़ना, आपका काम है चलें। केस कवर करना। इंशाल्लाह मैं अपनी ड्यूटी करता रहूंगा, आप अपनी ड्यूटी करते रहें। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि हम नॉर्मल हालात को कवर करें, पुराने हाई कोर्ट जैसा होता था वो करें और निज़ाम बेहतरीन। आमिर फारूक साहब याद आ रहे हैं आपको? जी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा था। मियाँ गुल साहब भी मुझे बहुत, और बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म होती, बड़ी ख्वाहिश है किसी दिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास पेश हूँ, बड़ी ख्वाहिश है किसी दिन बाबर सत्तार साहब के पास पेश हूँ, मैडम समन रफ़त के पास पेश हूँ, जहांगीरी साहब के पास पेश हूँ। इतना ज़्यादा मैं इस्लामाबाद आता हूँ, उनकी अदालतों का रुख नहीं कर पाता, पता नहीं वो दिन अच्छा कब सर, ये आएगा। बताएंगे ये पर मेरी ख्वाहिश है सर, ये बताएं मैं किसी दिन उनकी कोर्ट में इमरान खान का केस करूँ, मैं वजात कर दूँ। कोई कंटेम्प्ट करे तो उधर लगा देंगे। वो ये बताएंगे चाय और बिस्किट कैसे थे? The tea was fantastic। अब वही बात है जी। चले, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, Thank you, sir. और ताकि किसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।